मैं हूं अखिलेश रावत, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। साथियों, मैं इस वक्त पिपलोदा के जंगल में खड़ा हूं, जहां पर आदिवासी यानी कि सर्व आदिवासी और सर्व संगठनों द्वारा एक बैठक ली गई और यहां पर पिपलोदा, बड़ा, छोटा, रूपाखेड़ा और पोषक एवं आसपास के गांवों के यहां पर लोग इकट्ठे हुए और यहां पर कई संगठनों के प्रतिनिधि भी यहां पर उपस्थित हुए और यहां पर कई तड़वी, पटेल और यहां के जो सरपंच भी उपस्थित हुए। वजह यह है कि इस पिपलोदा यानी कि पिपलोदा छोटा, बड़ा और पोषक एवं आसपास के जो गांव है, यहाँ पर एक बहुत बड़ा खनिज को यानी कि खनिज खदान हेतु यहाँ पर जो यहाँ की जो ज़मीन नीलाम करी गई उसको निरस्त करवाने को लेकर एक ग्राम सभा हुई और ग्राम सभा में प्रस्ताव पारित करा गया और प्रस्ताव पारित में यह दर्शाया गया कि यहाँ से यानी कि जो खनिज खदानों के लिए तो जो ज़मीन नीलाम करी गई है उसको सरकार को निरस्त करना होगा, अन्यथा एक बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे और वो आंदोलन यहाँ से कलेक्ट्रेट का घेराव करेंगे। आसपास के और भी गांव है, नांगनवट, बड़ी, छोटी, उधर पतरा है, मांडली की तरफ से भी है, तो वहाँ पर भी ये जो सर्व आदिवासी समाज और संगठनों के माध्यम से एक बैठक ले रहे हैं और बैठक से अभी तक इनका जो तय नहीं हुआ है कि अगला जो आंदोलन कब करेंगे, लेकिन ये बहुत बड़े आंदोलन की प्लानिंग है। और क्योंकि जिस तरह से जहाँ पर आदिवासियों की ज़मीन यानी कि एक ग्राम सभा के तहत, पेशा कानून के तहत कहा जा है कि जल जंगल ज़मीन के वास्तविक मालिक आदिवासी है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर बिना प्रस्ताव, बिना सूचना ही ऊपर से जो ज़मीन नीलाम हो रही है, तो कहीं ना कहीं यहाँ का जो आदिवासी समाज अभी जाग गया है और जागने के बाद में सर्व आदिवासी समाज के तौर पे ये बैठक ले रहे हैं और निरस्त करवाने को लेकर एक आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। आप देखिए यहाँ के जो संगठनों के लोग, कई प्रतिनिधि एवं ग्रामीण जनों ने और जो इस गांव के लोगों ने क्या कहा इस वीडियो में आप देखिए। और जो ज़मीन निरस्त यानी कि जो ज़मीन नीलाम करी गई है उसे निरस्त करवाने को लेकर उन्होंने क्या कहा, देखिए इस पूरे वीडियो। आदिवासी एक समान, एक तीर एक कमान, आदिवासी एक समान। पिपलोदा की जमीन को निरस्त करो, निरस्त करो। पिपलोदा की खनिज के लिए जो जमीन नीलाम हुई उसको निरस्त करो, निरस्त करो, निरस्त करो। पिपलोदा की जमीन जो खनन के लिए लीज हुई उसको निरस्त करो, निरस्त करो, निरस्त करो। आदिवासी एकता, जिंदाबाद, जिंदाबाद, आदिवासी एकता। जिंदाबाद, जिंदाबाद। डॉक्टर साहब, ये बैठक हुई आपकी किस संबंध में हुई है, क्या विषय था? आज विषय तो बहुत बड़ा है और बहुत बड़ी दुखद की भी बात है, क्योंकि आज यहाँ पे बड़ा पिपलोदा, छोटा पिपलोदा और पोषक गांव के पटेल, सरपंच महोदय, कोटवाल, चौकीदार और पूरा समाज यहाँ पर उपस्थित हुआ है। और इन समाज को अभी तक ये पता नहीं हुआ था कि हमारी ज़मीन खनन के लिए ज़मीन जो है नीलाम हो चुकी। ये जो यहाँ की जो ज़मीनें हैं 2023 और 2022 में नीलामी हुई है इन ज़मीनों की, इन ज़मीनों को बचाने के लिए ये सारी आज हमने रूढ़िगत ग्राम सभा 13(3) के तहत ना लोकसभा ना विधानसभा, सबसे बड़ी ग्राम सभा का आज ग्राम सभा का आयोजन कर ठहरा प्रस्ताव पारित किया है कि हम लोग यहाँ पे किसी भी तरह के से खनिज के लिए जो ज़मीन नीलामी हुई है वो ज़मीन हम किसी भी हालत में 1 इंच भी ज़मीन हम खनन माफिया को नहीं देंगे। ये बात यहाँ पे हर हमारा आदिवासी भाई, हर हमारी बहन, सभी ने सहमत होकर ये प्रस्ताव पारित किया है कि हम किसी भी हाल में जो ज़मीनें हमारी पारित हुई है वो ज़मीनें हम किसी भी हाल में किसी को देने के लिए राजी नहीं है। जान दे देंगे लेकिन ज़मीन नहीं देंगे। ये जैसे खनिज के लिए जो ज़मीन जो नीलामी हुई उसका कोई आदेश निकला था या फिर कोई कलेक्ट्रेट में कुछ निकला था? ये जो हमारे पास में जो खनन मंत्रालय की जो वेबसाइट है, इस खनन मंत्रालय की वेबसाइट पे हमको पता चला। जब हमने देखा कि हम कई ज़मीनों के आंदोलन में गए और वो ज़मीनों का आंदोलन में जाने के बाद में पता चला कि यार डॉक्टर साहब आपके गांव और आपके तहसीलों की भी ज़मीन नीलाम हो चुकी, तब हमको भी पता चला। लेकिन मुझे भी पता नहीं चलता, तभी मुझे बड़ा दुख हुआ। और जैसा ही मुझे पता चला और मैंने पूरे सोशल मीडिया पे, फेसबुक, व्हाट्सएप पे मैंने प्रचारित किया और सभी लोगों को तभी पता चला कि यहाँ की ज़मीनों की नीलामी हो चुकी। ये आज कोई भी उसके वेबसाइट पे जाके देख ले, ये सारी नीलामी हो चुकी है। ये ऑथेंटिक है, ये
जो है खनन जो वेबसाइट है भारत सरकार की उसके ऊपर लोड है। इस गांव को छोड़कर और कितने गांव होंगे जहां पर ये जमीनें लगी? इस गांव को छोड़ के अभी यहाँ पे 10-15 गांव अभी और है। पत्रा है, नांगणवट है, बड़ी नांगणवट है, कसलदरा है, खटामा है, मांडली है, रामपुरा है और कई गांव हैं जो ये इसमें इनके जो खनन में ये गांव जाने वाले हैं और प्रभावित होने वाले हैं। इनका जीवन जीने का साधन कोई बचने वाला नहीं है। करते हुए डॉक्टर कमल सिंह डामोर, आदिवासी एकता परिषद प्रांतीय महासचिव मध्य प्रदेश। यह जो बैठक हुई है, बैठक की अगली प्लानिंग में जैसे आप जो कह रहे हैं कि जो आपके वरिष्ठ जन कि कलेक्ट्रेट का घेराव करेंगे, मतलब इस खरीद जो इसको निरस्त करवाने के लिए तो कितने जा सकते लोग? यहाँ से अपने 3 से 4 गांव के लोग कम से कम बड़ी संख्या में जा सकते हैं। इसमें और भी बता रहे हैं कि और भी 10 से 15 गांव और दूसरी जगह गांव और दूसरी जगह भी बैठक हो चुकी, पर अपने अभी यहाँ बैठक उसके हिसाब से अपना 4-5 पंचायत है। यहाँ पे अपन हर घर से एक महिला भी लेंगे और पुरुष भी जाएगा और उसके हिसाब से कम ज़्यादा संख्या निकलने की कोशिश करेंगे और अपने जो समस्या हैं तो समाधान कलेक्टर महोदय से करेंगे। कहते हैं ग्राम सभा की अनुमति के बिना 1 इंच भी जमीन नहीं ली जाती है, लेकिन यहाँ तो आपकी 400 से ज़्यादा वो जमीन ली जा रही है, हेक्टेयर जमीन। वो ज़मीन इन्होंने नीलामी कर दी गई है। अपने को अभी भी अवगत का मालूम पड़ा और अभी मालूम पड़ा है चीज़ें, इसके लिए अपन आवाज़ उठा रहे हैं और सभी साथीगण अपने आदिवासी समाज के एकजुट होकर और इस समस्या का समाधान करेंगे और कानूनी कार्रवाई के हिसाब से लड़ेंगे और अपने समाज को जागरूक करेंगे। और ये आने वाले समय में अगर ये फैक्ट्रियाँ चालू होती है और कंपनियाँ बनती है तो उसमें बहुत बड़ी समस्या पैदा होने वाली है। और ये अभी इनका एक जरिया है, जंगल एक जरिया बना रखा है इन्होंने, और इनका वास्तविक तो गाँव को भी ये मतलब टच करेंगे। एक पेड़ रखेंगे यहाँ पे जंगल में, यहाँ से मतलब एक स्टार्ट करेंगे छोटे से मतलब खड्डे खोद के छोटे कार्य से, और उसके बाद ये बहुत बड़े मतलब जो इन्होंने हेक्टेयर में बता रखी ज़मीन, तो उसमें सारे गांव पूरी पंचायत आ रही है। तो आदिवासियों का कहीं न कहीं मतलब ये नुकसान हो रहा है और आने वाले समय बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। आपका सीधा ये कहना है कि जो यहाँ जो खदान के लिए जो जमीन नीलाम हुई है उससे सरकार को निरस्त करना है। सरकार को किसी भी कंडीशन में अपने को जो भी हो जाए कानून के हिसाब से, जो भी अपने को केस लड़ना पड़े या कुछ भी लड़ना पड़े अपने हिसाब से वो अपन लड़ेंगे और ये चीज़ें बंद करवाएंगे। आपका नाम? सुरेश सेहलोत, आदिवासी युवा क्रांति संघ मध्य भारत जिला। सरपंच साहब, ये जो जमीन जो खदानों के लिए नीलामी हुई है उसमें रूपाखेड़ा का भी नाम आ रहा है, क्या उसमें क्या हस्तक्षेप हुआ है ऐसा? ये जैसा कि ये वेबसाइट जो भाई साहब लेके आए उसमें देखा जाए तो उसमें नाम पिपलोदा बेट का आ रहा है, और हमारा ये कहना है कि ये जो ज़मीन 2023 में मतलब नीलामी हुई है, पर वास्तविकता हमको अभी पता लगा है। तो हमारे जो सब भाई मिलके उसका विरोध करेंगे और उसको नीलामी उसको निरस्त करवाएंगे। आपकी तरफ से क्या प्रयास किए जाएंगे? हमारी तरफ से हम हमारे जो भाई आसपास के गांव वाले हैं हम सब मिलके पूरा संगठन बना के उनकी लड़ाई लड़ेंगे, उनका विरोध करेंगे। जैसे जो ज़मीन जो नीलामी हुई उसमें ग्राम सभा, जैसे अभी पैसा कानून लागू है और कोई भी काम करने के लिए ग्राम सभा का प्रस्ताव चाहिए, तो ऐसा कोई ऊपर से कोई आदेश आया था क्या? अभी तक तो हमको पंचायत में कोई आदेश और निर्देश का मालूम पड़ा नहीं, ऊपर से जो नीलामी होते हुए अभी पता लग रहा है। ऐसा। आपका नाम? मेहतान सिंह भूरिया। माधु भाई, ये जो आपने यहाँ पर बैठक करी है, क्या निर्णय लिया गया ऐसा कि जो इस आंदोलन करोगे या फिर कुछ और? देखो, आज तो सर्व समाज और या पिपलोदा बड़ा में बैठक हुई और सबने रूढ़िगत 13 के माध्यम से यहाँ पास शामिल हुए। उसमें अभी हमारे जैसे गांव में बैठक चल रही है, हो सके तो हम बड़ा आंदोलन भी करना की ज़रूरत पड़े तो बड़ा आंदोलन भी करेंगे, लेकिन यहाँ अभी हम लोगों को अभी तक मालूम नहीं है कि भाई यहाँ की ज़मीन चली गई है। तो खनिज विभाग की जो वेबसाइट है उस वेबसाइट के माध्यम से हमने इनको अवगत करवाई कि भाई ज़मीन इतनी सारी जा रही है, और कई गाँवों की ज़मीन जो हम बैठक करके बहुत जल्दी मैसेज डाल देंगे कि भाई इस दिन हम कलेक्टर का घेराव करेंगे। कलेक्टर का घेराव करोगे, कितने लोग हो सकते हैं सर? देखो, ये 10-12 गाँव के लोग हैं। अब लोगों में यहाँ पर जैसे कितने लोग, हम तो डगरी बकड़ी कुकड़े सब लेके भी जा सकते हैं और संख्या को हम अनिगल कर सकते हैं, गिनती कोई बोल नहीं सकते। जितना समाज का जो दर्द है, अब समाज के हमारा आदिवासी समाज है, हम सिर्फ आदिवासी नहीं, हमारे पास गाय भैंस बकरी सारे हैं। अगर ये ज़मीन जाती है तो बेदखल वो भी हो जाएंगे, हम आदिवासी लोग भी बेदखल हो जाएंगे, आने वाली जैसे पीढ़ी वो भी बेदखल हो जाएगी। तो हम जो जनसंख्या हम नहीं बता सकते, अधिक से जाएगी,
अच्छा, तो क्या मांग रहेगी वहाँ? मांग हमारी यही रहेगी कि भाई जो खनिज विभाग ने जो वेबसाइट को जो जमीन खदान जो व्यापार ये कंपनियों को दी है, जल्दी से जल्दी इसको निरस्त करा जाए और जो जमीन है जल जंगल जमीन जो हमारा आदिवासी समाज इसकी सुरक्षा देखभाल कर रहे हैं उसकी हम निश्चित ही रहेंगे और आने वाले समय में हम जमीन नहीं देंगे, ये निश्चित है। डॉक्टर साहब, जैसे एक पास में ही इस पिपलोदा के पास में जो काजली डूंगरी यानी कि काजली गांव जो एक डूंगरी गांव में वहाँ एक काजली डूंगरी करके एक खदान बनी हुई है, क्या उस खदान से वहाँ के आदिवासी समाज को क्या फ़ायदा हुआ और ये जो अभी नीलाम करी गई है ज़मीन, यहाँ से क्या फ़ायदा हो सकता है? देखो, फ़ायदा तो आदिवासी समाज को कुछ भी नहीं होना है, सिर्फ बीमारियां मिलना है, कई प्रकार की बीमारियां होना है। ये जो खनिज माफिया है, जो खनन लीज जो लेते हैं, इन लोगों ने पूरे मेघनगर थानला क्षेत्र में कई जगह अपना बायलॉज बनाते हैं। बायलॉज बनाते हैं, हम समाज सेवा करेंगे, स्कूल खोलेंगे, विद्यालय खोलेंगे, अस्पताल खोलेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन समाज को कहीं से कहीं तक 1 रुपये की गोली तक नहीं देते हैं और ना ही मतलब कहीं शिक्षा के ऊपर ध्यान देते हैं, क्योंकि उनका जो बायलॉज रहता है उस बायलॉज के अनुसार जो यहाँ पे घुसते हैं ना आदिवासी क्षेत्रों में, जो उनको मान्यता मिलती है या परमिशन मिलती है, तो वो पेश करते हैं कि हम समाज सेवा करेंगे, हमारे जो भी कंपनी की तरफ से रोड टूटेंगे उसको रोड बनाएंगे और कंपनी के प्रदूषण से जो बीमार होंगे उनका इलाज करेंगे या प्रभावित होंगे उनके बच्चों को हम पढ़ाएंगे या कुछ डेथ हो जाती तो उनको हम ये सारी चीज़ें काजली डूंगरी में हो चुकी है। आज आप देख लो, वहाँ पे बंदूक लेके खड़े कर दिए, आप एक तगारी भर के चूरी वहाँ से उठा लो, आपको बंदूक मारने के लिए लोग वहाँ के काजली डूंगरी के गार्ड तैयार हो जाएंगे। तो वो स्थिति है। तो जब वो वहाँ से आदिवासियों को इतनी परेशानी हो रही, विस्थापन हो रहा, बीमारी हो रही, सिलिकोस जैसी बीमारी हो रही, टीबी जैसी हो रही, कई प्रकार की बीमारियाँ हो रही, हमारे लोग छोटे छोटे बोने हो रहे, जो विकास होना था, बड़े बच्चे वो भी नहीं हो रहे, छोटे छोटे बच्चे पैदा हो रहे, तो वो उससे ज़्यादा ये कई गुना प्रभावित होगा। ये कहीं 464 हेक्टेयर ज़मीन है और यहाँ की जो यहाँ खनिज खनन होता है, तो यहाँ के आसपास के जितने भी मेघनगर तो कंपनियां हैं पहले से, तो ये और काजली डूंगरी और सब मिल के पूरे गाँव को बर्बाद कर देंगे, ख़त्म कर देंगे। ये आदिवासियों के सब समाप्त हो जाएंगे, यहाँ का पानी प्रदूषित हो जाएगी, हवा प्रदूषित हो जाएगी, सब जीव जंतु भी ख़त्म हो जाएंगे। तो यहाँ के जो है ये खनन जो होने वाला उससे कोई फ़ायदा आदिवासी को नहीं होगा। ये इतने सालों पहले से लेकर देखा जाए, देश की आज़ादी से लेकर अभी ये खदान जो ज़मीन नीलामी हो रही है, लेकिन उससे पहले ही इन्हीं क्षेत्रों में ऐसा क्यों नहीं हुआ कि पहले यहाँ इनको मैग्नीज मिल जाए, जो फास्फेट का वो मिल जाए, ऐसा पहले क्यों नहीं सोचा कि ये अभी क्यों हो रहा है ऐसा? उसका मैं आपको जवाब देता हूँ। सबसे बढ़िया, आप जनसंख्या के हिसाब से देख लो, आप किसी भी क्षेत्र में जाओ, किसी भी सिटी में जाओ, तो आपको पूरी जनसंख्या दिखेगी, रोड पे लोग दिखेंगे, पूरा क्षेत्र भरा हुआ पड़ेगा, आपको कहीं जगह 1 इंच भी खाली नहीं दिखेगी। चाहे दिल्ली से लेके बॉम्बे तक देख लो, बॉम्बे में देख लो, दिल्ली देख लो, हरियाणा उधर भी देख लो, कहीं पे भी। और जितनी भी खनिज संपदा जो भी है, उन्होंने देखा कि ये आदिवासी क्षेत्रों में है, जहाँ जंगल है, जहाँ राजस्व विभाग की ज़मीनें हैं, जहाँ आदिवासी ठहरे हुए, क्योंकि आदिवासी प्रकृति मूल मालिक है, उन्होंने हमेशा प्रकृति की सुरक्षा करते हुए ये जंगल ज़मीन को बचाई। तो उनको ये लगा कि हम कम सस्ते भाव में ज़मीन कैसे ले लें। 8 लेन में हमारी बिल्कुल कम सस्ते भाव में 8 लेन में ज़मीन ले ली। तो ऐसा इसलिए है कि वहाँ उनके यहाँ पे आप कोई भी ज़मीन नहीं है, तो आप वहाँ से खनन क्या करोगे, कि कहाँ से क्या खनन करोगे, क्या फैक्ट्री लगाओगे, क्या निवेश क्षेत्र करो, कुछ भी ज़मीन नहीं है। तो उनके उधर तो सिर्फ क्या है कि आप वहाँ खोदो तो आपको उनकी ज़मीन के नीचे लेटरिन गोमूत्र निकलेगा, बाकी कुछ निकलने वाला नहीं। इसलिए उन्होंने पूरा हवाई सर्वे, ड्रोन से सर्वे करा चुके हैं कि ये आदिवासी बहुल क्षेत्रों में कहाँ पर कौन सी खनिज धातु है, कहाँ पे सोना है, कहाँ पे चांदी है। इसलिए ये लोग पूरी तरीके से आदिवासियों को बेघर करना चाहते हैं, आदिवासियों को ज़बरदस्ती विस्थापित करना चाहती है, बर्बाद करना चाहती है और ख़त्म करना चाहती है धीरे धीरे। इसलिए ये पूरी फैक्ट्रियों को और निवेश क्षेत्रों को आदिवासी क्षेत्रों में लाना चाहती है। जो ये जो ज़मीन नीलामी हुई है उसमें आपके पिपलोदा छोटा बड़ा गांव भी इसमें शामिल है, तो क्या सरकार ऊपर से ही ऐसा कुछ आदेश पारित करा था या फिर यहीं से कुछ ऐसा कोई ग्राम सभा में कहीं ऐसा हुआ? देखिए, ये आदेश तो हमें अभी 4 से 6 दिन पहले मिला है, तो इसके बारे में जानकारी पहले तो नहीं थी, लेकिन
वेबसाइट के थ्रू पता चला कि भाई अब पिपलोदा बड़ा, पिपलोदा छोटा और पोचक तीनों गांव की ज़मीन एक साथ 464 हेक्टेयर ज़मीन खनिज के लिए सरकार द्वारा नीलाम कर दी गई है। तो उसके संबंध में आज हम एकत्रित हुए और यहाँ पर रूढ़िगत ग्राम सभा ली और प्रस्ताव पारित करवाया है और करा है सबने मिल के सर्वसम्मति से। तो इसके लिए हम आंदोलन करेंगे, इसको निरस्त कराने के लिए कलेक्टर का घेराव भी करेंगे और जैसा भी बन सके हम उसको निरस्त कराने का प्रयास करेंगे, सभी ग्रामवासी मिल के। यही हमारा कहना है।